और भाई लोग कैसे हो। तो आज का वीडियो जो आने वाला है फिजिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, तो थोड़े वीडियो लंबे बनेंगे भाई। और ये जितने भी है सब अंग्रेजी में है, इंग्लिश में, क्योंकि भाई मैंने इंग्लिश से ही पढ़ा था। तो मैंने इतने सारे मैंने ये ना बना के कि आप लोग को नेम सिर्फ देने वाला था, लेकिन बहुत से बच्चे हिंदी मीडियम के भी होंगे तो उनको समझ ना आए करके मैंने ये फ़ोटो खींच के रखा है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा। वीडियो लंबी बनेगी लेकिन आपके लिए ही बनेगी और आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इतना कह सकता हूँ, इतना जितना मैंने दिया है इतना पढ़ना है बस। इतने दिन से आप क्या पढ़े सोच रहे थे, अब आपके पास टॉपिक पूरा पढ़ने का, आप पढ़ लोगे, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लोगे तो 70 में 50 आपका कहीं नहीं गया, समझे। अपने दिल से बना रहा हूँ भाई, और बहुत मेहनत लगी है रात भर में। वो वाली मेहनत नहीं भाई, ये बनाने वाली मेहनत। तो जैसे कि अब वीडियो पूरी देखना, और आपसे अनुरोध है भाई कि अब इसके बाद वीडियो केमिस्ट्री पे आएगी। और मैथ्स वाले से आपसे एक बात करनी थी कि जो मैथ्स वाले हैं वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आ जाइए, क्योंकि मैथ्स को भाई अगर तुमको इम्पोर्टेंट देना है, ऐसे दे नहीं सकता मैं वीडियो में। हम ऐसे एक ग्रुप में डिस्कशन करेंगे मैथ्स के बारे में। क्या बोलते हैं, मैं आपको वो करूँगा, मैसेज करते रहूँगा, मतलब कि आपको इम्पोर्टेंट देते रहूँगा, ग्रुप में भेजते रहूँगा कि इसको ऐसे पढ़ना है। तो जितने भी मैथ्स हैं जो सप्ली आए हैं भाई आपके लिए है। तो ये टेलीग्राम है जो मैंने ओपन किया, मैं टेलीग्राम क्यों सर्च मारा। तो आपको क्या करना है, सर्च मारना है नॉलेज। देखो नॉलेज मैं पहले से ज्वाइन हो गया हूँ, तो गुरुजी मैथ्स, हर कोई जो मैथ्स वाला है तो ये ऐसा सर्च मारना भाई, और ज्वाइन का ऑप्शन आएगा। जैसे ही करोगे, इसमें से 2-3 लोग ज्वाइन कर चुके हैं कल ही, एक थैंक यू सर ऐसा। तो इसमें ज्वाइन कर लो भाई, आप सबके लिए फ़ायदेमंद है। इसमें हम डिस्कस करेंगे, और केमिस्ट्री का कल आएगा। उसके पहले सब्सक्राइबर को आपको 1000-1200 कर दो भाई, थोड़ा बढ़े। और आप पे ही है भाई, आप कैसे सपोर्ट करोगे मेरे को पता है। आप मेरे को सपोर्ट करोगे, आप मेरा वीडियो देखते हो तो अपने 2 दोस्त को अपना वीडियो भेजो, उनको बोलो वो उनको भेजो, सब्सक्राइब करें। तो ऐसे में बढ़ेगा भाई। आप लोग बस सपोर्ट नहीं कर रहे हो, हम आपके ऊपर इतना कर रहे हैं। तो अगली वीडियो आप जल्दी से 1000 कर दो। अगर बहुत जितनी जल्दी आप 1000 करोगे, नेक्स्ट वीडियो उतनी ही जल्दी आएगी भाई। अब क्या करें। तो देखो भाई, पहला चैप्टर है, तो इसमें आपको क्या पढ़ना है मैं चालू करता हूँ सीधा। और जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनसे निवेदन है कि आप देखिए समझिए, क्योंकि फिज़िक्स में अक्सर डेरिवेशन ज़्यादा है, तो आप समझ जाओगे कौन सा है। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएंगी। तो जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही पढ़े, और ऐसा देखे मत। और मैं आपको ऐसे करूँगा, आप स्क्रीनशॉट मारते रहना, क्योंकि पीडीएफ बनाना बहुत मुश्किल हो गया था कम टाइम में। तो मैं आपको बताता हूँ, आप ऐसे ही करिए। तो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसमें आपको सिर्फ डेफिनेशन पढ़ना है, ठीक है। ये 2 काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं पढ़ना, तो इसका काम ख़त्म। तो इसमें आपको पढ़ना है, देखिए भाई उल्टा सीधा हो गया आपको, अब कर लीजिए उसको सही। तो इसमें आपको कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पढ़ना है, पहला ही चैप्टर चल रहा है। आप लिख लीजिए, पेन कॉपी पकड़ लीजिए, उसके बाद कीजिए। तो ये तीसरा है बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसमें आता है एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन, कन्वर्जन, ठीक है। समझ आया भाई, स्क्रीनशॉट मार लो। इतना ना पूरा नहीं पढ़ना है, ये जो 1.9 से है उसी को पढ़ना है, और ये जो तीनों टॉपिक है उसको पढ़ना है। तो ये देखो, वो तीनों टॉपिक जो है वो इस प्रकार है, देख लो। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, कन्वर्जेशन ऑफ चार्ज, तो इस प्रकार है भाई। और ये आपको कूलम्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ पढ़ना है भाई पूरा, ठीक है ना। देखो स्क्रीनशॉट ले लिए, हाँ। तो वही है भाई, कूलम्स स्क्वायर लॉ में आपको देखो मीडियम परमिटिविटी दिया होगा, तो उसको आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, वरना नहीं, इसको नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। और ये है भाई वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, इसको पढ़ना, क्योंकि इस टाइम ये आ सकता है, क्योंकि एनुअल में ये नहीं आया था, तो इस टाइम 80% चांसेस है कि ये आए। और ऐसे ही देखो भाई, ये आपको इसमें ये पढ़ना है, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बस इसका डेफिनेशन पढ़ना है और इसका ग्राफ देखना है, मतलब जो बना हुआ है। ये जो है ना F1 F1 2, तो उसको अगर आप ना पढ़ना चाहो तो भी चलेगा। तो ये है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन जाननी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और क्या इसका फॉर्मूला है ये जानना है। और जैसे ही ये भाई, ये देखो पहले चैप्टर में 6 से 8 है जो मेन इम्पॉर्टेंट है, वही आते हैं। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये सब बोल रहा हूँ वो सिर्फ डेफिनेशन के तौर पे आते हैं। एडजस्ट करो भाई, मेरे जहन में जगह नहीं है, मैं छत में ही वीडियो बना रहा हूँ, और वीडियो लंबी तो बनेगी ही, और आपके लिए ही है। तो देखो ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज वाला है, आपको समझ आ गया होगा। हिंदी मीडियम वालों को अगर समझना हो तो देखो, आप फॉर्मूला देख के समझो यार, क्योंकि आप क्या करें, सॉरी भाई आप लोग के लिए, लेकिन फॉर्मूला देख के आप समझो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है।
तो ये फॉर्मूला देख के समझो। और ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं ये प्रॉपर्टीज़ इसके पढ़ लो। और ये माइनस अगर पॉइंट चार्ज प्लस है तो बाहर जाएगा, फॉरवर्ड आएगा कि बैकवर्ड आएगा, ये सब जान लो। और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज ये देख लेना, डायग्राम देख के आप समझ जाओगे हिंदी मीडियम वाले। तो मैं जल्दी जल्दी करूँगा भाई क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी वरना। और ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू QL, इसका आप सिर्फ को डेफिनेशन। मैं इतना सब कुछ ये बता रहा हूँ क्योंकि आपको पढ़ना किस तरीके से, वरना मैं आपको डाल दूँगा, आप बोलोगे भैया आप तो सब कुछ डाल दिए तो मैं पढ़ूँ कैसे, पूरा पढ़ना पड़ेगा। नहीं, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा पढ़ो और भरोसा रखो भाई, बहुत अच्छा आएगा जितना मैं बताया हूँ आपको। तो डाइपोल वाले में सिर्फ आपको फॉर्मूला देखना है और आपका फिर वो डेफिनेशन देखना है। और फिर ये हुआ, फिर आपके बाद ये टेरगा वेरगा हो गया। देख लो भाई, ये डाइपोल फील्ड है ना, तो एक्सियल पोजीशन और को एक्सियल पोजीशन मोस्ट IMP क्वेश्चन है, इस साल बोर्ड में आया था। तो एक्सियल आया था या को एक्सियल नहीं आया था, लेकिन दोनों में से एक तो इसमें आएगा ही आएगा। और जैसे कि हर साल ये गॉस लॉ इम्पोर्टेंट रहता है। देखो ये क्या है, ये को एक्सियल है ना, को एक्सियल है ना भाई, तो समझ जाओगे भाई आप लोग, मेरे से ज़्यादा ही आप टैलेंटेड लोग हो। तो जैसे कि और ये टॉर्क्यू वाला पढ़ लेना भाई क्योंकि इसके आने के चांसेस मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहते अच्छे। और ये जो है वर्क डन डिफ्लेक्टिंग है डाइपोल, ये भी पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट मारते जाना और उसके बाद आप टिक मार लेना कैसे कैसे पढ़ना है। मैं बस बोल रहा हूँ उतना उतना पढ़ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ लेना, इसमें आपका डेफिनेशन और पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और नेगेटिव क्या होता है, बस इतना, ठीक है। सॉलिड एंगल में बस इसका फॉर्मूला और इसका डायग्राम और इसका डेफिनेशन। और क्या है, और ये गॉस थ्योरम भाई, गॉस थ्योरम क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, उसको प्रूफ कैसे करते हैं। और गॉस थ्योरम के जो टाइप हैं, जैसे कि ये सब टाइप हैं, इसको आप छोड़ दो, मतलब टाइप को पढ़ना है, मुझे नहीं दिख रहा। देखो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ थ्योरम, तो ये है, ये पहला टाइप है, आप देख लेना ना। मैं इंग्लिश में इसलिए आपको फ़ोटो खींच के बता रहा हूँ, वरना पूरे इंग्लिश वाले होते तो मैं नहीं बताता आपको फ़ोटो खींच के, बस टॉपिक दे देता। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पहला है और दूसरा ये है, सबको पढ़ना है भाई आप लोगों को क्योंकि ये इसमें से एक न एक तो आया था। इस टाइम स्पेरिकल वाला आया था ना, इनसाइड और आउटसाइड वाला, तो इन्फिनिट प्लान है। और फिर हो गया, आप बस टिक लगाओ क्योंकि इसको तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, आपके बुक में होगा तो बुक खोल के रखो, टिक मारो। और समझ नहीं आएगा तो भाई मैं आपको इसके बाद नहीं, मैं आपको क्या बोलूँ, समझ नहीं आएगा तो आप बुक से पढ़ो जितना समझ आता है। उसके बाद मैं आपको ना अगले वाला जो वीडियो आएगा ना, जब आप 1000 कर दोगे तो आपको किस किस से पढ़ना है, मतलब कौन कौन से एजुकेटर है जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं उनके बारे में बताऊँगा। मतलब इंग्लिश वालों, हिंदी वाले मालूम नहीं है, आप देख लेना। तो गॉस लॉ के पूरे टाइप को पढ़ना है भाई आपको, 4 या 5 है। और ये डेरिवेशन लास्ट में होगा ये ना बुक के, मैं गाइड से ही, प्रबोध के गाइड से ही बता रहा हूँ। डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम, मतलब कूलम्स लॉ प्रूव करना होता है गॉस थ्योरम के, बहुत ईजी है, टफ नहीं है, टफ कुछ भी नहीं है। तो भाई देखो फर्स्ट चैप्टर का है, तो सेकंड से लेके आपका 8वां तक अभी मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो ये पार्ट 2 है, पार्ट 2 को आप पूरा स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। सेम टू सेम आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इसका नोट्स था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये देखो, ये डिफरेंस बिटवीन, स्क्रीनशॉट कर लिए, नहीं हो रहा है स्क्रीनशॉट तो थोड़ा धीरे कर लो यार, मतलब स्पीड कम कर लो। ये दे मिरर फार्मूला, मैं 3-3 4-4 सेकंड रखूँगा फिर काटूँगा। ये मिरर फॉर्मूला है ना पूरा, तो इन कॉन्वेक्स कॉनकेव दोनों सेम टू सेम पढ़ना है भाई, कुछ नहीं। ये नोट्स था मेरा, 3 सेकंड, 1 2 3, 1 2 3, देख लो भाई, ऐसे ही से पढ़ो। और इसको तो नहीं है, सेकंड पार्ट का एक फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। सेकंड पार्ट का नोट्स मेरे पास था, तो भाई मैंने पिछले टाइम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए रखा हुआ था ये सब चीज़, तो फिर मेरे पास था, बहुत ही अच्छी है, इसी से ही आएगा ना, इसे कोई अलग नहीं आएगा। तो देख लो भाई, 1 2 3, अगर आप कोई स्क्रीनशॉट नहीं कर पा रहे हो तो आप स्लो कर लो ना स्पीड को। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी सब सेम रहता है, हिंदी मीडियम में भी साइन आई साइन बाय होगा, बस वो इंग्लिश में लिखा है वो हिंदी में हो जाता है। पूरे IMP है भाई, ऐसा नहीं है ना। आप बुक खोल के देखो, आपको रिफ्लेक्शन में कम से कम ना आपका 40-50 पेज होगा। मैं आपको इसको सिर्फ मुश्किल से 8-10 पेज में बता रहा हूँ, तो IMP यही हुआ, क्योंकि और भी होते हैं। और न्यूमेरिकल पे ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि न्यूमेरिकल 8 से 12 नंबर के आते हैं, उस पर ध्यान नहीं देना। आप न्यूमेरिकल में सिर्फ E1 लिख के आ जाओगे तो भी आधा 1 नंबर मिल जाएगा। मतलब ये पूरा पढ़ लो भाई जितना हो सके, और जो अच्छा नंबर लाने वाला हो पूरा पढ़ लो ना।
देख लो भाई, ये स्क्रीनशॉट मार लो यार, ये कहाँ पे था बेची। सुनो सुनो सुनो, तो कॉन्वेक्स हो गया था ये, हाँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये देखो तो हो गया भाई। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, स्क्रीनशॉट मारो, देख लो भाई। तेरगा वेरगा भी है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ आ रहा है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको करना क्या है, बस आपको देखना और अपने बुक में टिक मार के आपको पढ़ाई करना। ये नोट्स है, अगर इंग्लिश मीडियम वाले हो तो उसी कॉपी कर लो, हिंदी मीडियम वाले हो तो देख लो किस टाइप का है। और ऑप्टिकल फाइबर तो आपको समझ, डायग्राम से ही समझ आ जाता है, डेरिवेशन से ही समझ आता है। फिजिक्स इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम मायने नहीं करता। और केमिस्ट्री भी इंग्लिश मीडियम का बनेगा भाई, तो हिंदी मीडियम वाले का मेरा निवेदन है कि आप समझने की कोशिश करो और अब समझ जाओगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हिंदी मीडियम वाले भी बहुत बड़े हो गए हैं भैया, कोई इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता अब। तो देख लो भाई, ये वर्किंग है, ये आपका थीन लेंस है। आप डायग्राम देख को समझ जाओगे बुक कॉपी में, या फिर फॉर्मूला देख के समझ जाना। ये 1/f = μ-1 पढ़ने की ज़रूरत है भाई, बहुत ईजी है। मैं आपको मोटिवेट करूँगा, आप सब्सक्राइबर बढ़ाओ, आपका काम सब्सक्राइबर बढ़ाना और मेरा काम आपको अच्छा कंटेंट देना। तो जल्दी जल्दी करिए, हो गया। लीनियर मैग्नीफिकेशन, ये न्यूटन्स फॉर्मूला मोस्ट टाइम पी x1 वाला होगा, वो दे x1 x2 = f1 f2। तो भाई मैं बोल रहा, पता है आप सब्सक्राइबर अगर मेरे बढ़ा दोगे ना, तो सबसे बड़ा चीज़ मैं आपको वीडियो लेक्चर देना चालू कर दूँगा। क्योंकि भाई मेरे पास जानते हो गरीबी है, थोड़ा अंकाली है, तो जितना जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाओगे, आप फैलाओगे अपने हर दोस्तों को फैलाओ, जो सप्लियाँ हैं और जो नहीं आए हैं, जो पास हो गए उनको भी बताओ कि आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। इसमें जॉब, मोटिवेशन, कॉलेज में कैसे रहना है, आप कैसे पढ़ना है। 11th से जो 12th में जा रहे हैं उनको दो, वो जो 9th से 10th में जा रहे हैं उनको दो, जो 10th से 11th में जा रहे हैं, ये मोटिवेशन देगा आपको, पढ़ने का टॉपिक बताएगा। बहुत मतलब बच्चों और कॉलेज वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है, ऐसा बताओ उनको सब्सक्राइब कराओ। क्योंकि आपके पास बहुत दोस्त होंगे, तो अगर 3-3 दोस्त भी करते हैं ना, तो भाई 500 अगर मेरे देखते हो तो कम से कम दिखाओ कितना हो जाएगा। तो प्रिज्म है, टिक मारो। एंगुलर डिस्पर्जन, तो अगर आप जितना जल्दी अब 1500 2000, अगर आप भैया रातों रात में आप 3000 4000 सब्सक्राइबर बढ़ा दिए, तो कसम से मैं ही हर टॉपिक पढ़ाऊँगा आपको। क्योंकि भाई पैसा भी होना चाहिए बोर्ड वोर्ड लेने के लिए, इसलिए बोर्ड नहीं है, इसलिए कॉपी में बता रहा हूँ। देख लो, स्क्रीनशॉट मारो जल्दी। ये माइक्रोस्कोप है भाई, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ना, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप, देख लो। ह्यूमनाइज है भाई, देख लो। आपका काम बस सब्सक्राइबर आप फैलाओ यार, हर आदमी को वीडियो दो, सब्सक्राइब करो। और जो मैथ्स वाले हों, उसमें अगर मैथ्स में भी सप्ली आया है, कोई काम का है, तो सब्सक्राइब करो जल्दी और टेलीग्राम में अंदर आ जाओ। तो ये हमारा वे ऑप्टिक चालू हुआ भाई, देख लो। हाइजन, वेव फॉन्ट, मतलब पूरा कॉपी कर लो ना इसको। इंग्लिश वाले हो तो इसी को पढ़ लो, हिंदी वाले हो तो समझ के पढ़ लो, डेफिनेशन है वेव फॉन्ट क्या होता है। और देख लो भाई, ये क्या है, स्पेरिकल वेव फॉन्ट है। सॉरी, सिलेंड्रिकल है। समझ जाओ जल्दी समझो। देख लो भाई, ये डायग्राम अगर नहीं आ रहा तो आप डेरिवेशन, इंग्लिश में समझ नहीं आता, डेरिवेशन देखो, डेफिनेशन देखो। डेफिनेशन बोलता हूँ, डायग्राम अभी बंद हो गया था, बच गया। तो ये तो देखो, तीन 4 सेकंड रख रहा हूँ। आप अपने बुक में भी टिक लगा लो, अगर नहीं समझ आता है तो जरूरी नहीं है। बस ये है कि आपको पूरा नहीं पढ़ना है, जितना है इतना पढ़ो, बहुत ईजी है भाई। पूरा 15 चैप्टर का दे रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। पूरे एक दिन में एक चैप्टर पढ़ो भाई, आपके पास महीने भर है, महीना है, 2 महीना है, तो टेंशन मतलब हर अपडेट हम आपको देंगे, आपको पता ही है। ठीक है ना।
चलो चलो जल्दी जल्दी भाई। और मैथ्स वाले तो जानते हैं ज्वाइन कर लो, और जो केमिस्ट्री वाले हैं उनका वीडियो आप भाई सब्सक्राइब करोगे तभी आएगा। क्या बताएं भाई, कुछ नहीं हो रहा ना। इतना अच्छा भाई, इतने मेहनत से हम वीडियो डालते हैं और आप लोग लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, व्यूज़ नहीं आते, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते, तो बुरा लगता है ना, इसलिए बोल रहा हूँ आपको। और कोई नहीं है, मेहनत हम आपके लिए, हम आपको पास करा के ही छोड़ेंगे, हमने बता रखा है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में सिर्फ 800 बच्चे नहीं होंगे भाई जो सप्ली फेल हुए हैं, 1000 5-6 हज़ार तो होंगे ही होंगे। तो कहाँ है बाकी सब, उनको बताओ, वीडियो दिखाओ और सब्सक्राइब कराओ। फिज़िक्स वाले जो भी देख रहे हैं भाई, अगर आपको समझ नहीं आता तो आप भी वीडियो सब्सक्राइब कराओ, और जल्दी से 1000 कराओ, 1500 कराओ, 1000 1200 कराओ। अगर आपने रातों रात में 1000 करा दिया तो क्या बताऊँ, फिज़िक्स का तो आपका कल ही, केमिस्ट्री आपका कल ही आ जाएगा। अगर नहीं कराया तो भाई देख लो यार, थोड़ा जमता नहीं है ना भाई, समझा करो। पैसा कौड़ी नहीं मांग रहे हैं आपसे, बस सब्सक्राइबर मांग रहे हैं। क्योंकि अब यूट्यूबर हैं भाई, तो सब्सक्राइबर तो मांगूंगा ही यार, आपको फ्री में सब कुछ दिवा रहा हूँ। देखो भाई, ये कौन सा दूसरा चैप्टर आ गया है, स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। रोक रोक को देखो भाई, हिंदी मीडियम में अगर देख रहे हो तो स्टॉप कर करके देखो, टिक मार मार के देखो, वीडियो कहीं नहीं जाएगा। और चाहते हैं वीडियो लेक्चर बनाए हम इन सब का, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वालों, तो फिर सब्सक्राइब कराओ यार, मोनेटाइजेशन ऑन करवाओ, ताकि बनाया तो बोर्ड वोर्ड लेने के लिए पैसा कौड़ी भी आ जाए। तो देख लो भाई जल्दी, ये 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ये जो फोटो सेल है इसका वर्किंग है और इसका एप्लीकेशन है, और ये एटम्स से है भाई, देख लो दे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। नहीं हो रहा स्क्रीनशॉट, जल्दी हो रहा है तो आप स्टॉप करके स्क्रीनशॉट मार लो। भाई पीडीएफ बनाना था लेकिन कैम स्कैनर तो बंद हो गया, क्या बताऊँ आप सबको। मैं तो देखो भाई, बोर्स एटॉमिक मॉडल हिंदी वाला भी सेम रहता है, ज़्यादा चेंजेस नहीं आता। देख लो स्क्रीनशॉट मार लो, फिर इसको भाई को वो करके सीधा कर लेना। अब आ गया भाई, ये आपका 12 चैप्टर कंप्लीट हो गया, एटम अब न्यूक्लाई। तो इसका नहीं था लेकिन ये बहुत इजी है, ये एटम और न्यूक्लाई भाई एकदम थ्योरी चैप्टर है ना। तो देखो जो जो दिख रहा है ना आपको, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, एटॉमिक नंबर, ये सब डेफिनेशन ही है। और इसमें से आईएमपी है, बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ, और हाफ लाइफ, मीन लाइफ, क्योंकि इस टाइम मीन लाइफ आया था मेरे भी, हाँ आया ही था। और रेडियो एक्टिविटी देख लो, न्यूक्लियर रिएक्टर देख लो, सब डेफिनेशन है। और सेमीकंडक्टर भी एकदम इजी है भाई, बस दिखता बहुत बड़ा है। सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक्सट्रैक्टिव क्या होता है, एन टाइप पी टाइप क्या होता है, यही सब देखना है आपको। और जेना डायोड रिवर्स फॉरवर्ड, और जेना डायोड इस टाइम आया था, हाफ लाइफ, फुल ट्रांजिस्टर है, रेक्टिफायर में एमपीए पीएनपी ट्रांजिस्टर, एमपीए भाई एनपीएन ट्रांजिस्टर वर्किंग हुआ एनपीए। तो देख लो भाई, ये दे शायद एक ठोर होना चाहिए था, कहाँ गया, हाँ ये लॉजिक गेट में बस इतने सारे गेट पढ़ने हैं, और इसके जो इनपुट सिग्नल आउटपुट सिग्नल होता है ना, 0 0 1 1 1 0, तो वो ही पढ़ना है और कुछ नहीं। और आपका अब आता है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन सिस्टम में आपको जैसे सिग्नल है, एम्पलीफायर है, और जो है भाई एक पतंग टाइप का ना डेरिवेशन भी होगा, उसको पढ़ लेना, वो आ सकता है। क्योंकि इस टाइम तो एनालॉग डिजिटल ये सब जितने भी डेफिनेशन टाइप है इनको ही पढ़ना है, ठीक है ना। अगर मेरे से होगा, मुझे इसका कुछ मिलता है तो मैं आपको बता दूंगा, उतना ही पढ़ना। और बहुत से लोग नोट्स नहीं बोले थे, अब आपको पता चल गया ना आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो
इसका मैं आपको PDF, हाँ इतने ही चैप्टर का मैं PDF बना देता हूँ, ठीक है, और फिर इसमें डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप देख लो ना। इतने ही चैप्टर का PDF फ़ोटो खींच के बनाऊँगा भाई। और PDF ये जो पहला पार्ट है वो थोड़ा अजीब टाइप का, लेकिन पढ़ोगे तो सब समझ आ जाएगा और बहुत ईजी है। और दूसरा पार्ट में कुछ रखा ही नहीं है, तो PDF में डाल देता हूँ भाई। दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा, सातवां, आठवां, ज़्यादा MP नहीं होगा इसमें, तो उससे देख लेना। तो चलिए भाई चलता हूँ, वीडियो सब्सक्राइब कीजिए और भाई फैला दो ना, फैलाओगे आप, फैलाओ तो कभी हमारा केमिस्ट्री का जो MP है मैं बताऊँगा आपको, क्योंकि बताऊँगा तो बताऊँगा, लेकिन तुरंत नहीं बताऊँगा। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं बढ़े तो अब थोड़ा समझा करो भाई, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ आप लोग को वीडियो लेक्चर से ही पढ़ाऊँ, क्योंकि ऐसे में बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे को सबको पास कराना है, तो अब समझा ही करो। वाइट बोर्ड लेने के लिए पैसा होना चाहिए आदमी के पास। तो जितना आप सब्सक्राइब कराओ भाई, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कराओ, व्यूज़ दिखाओ, और फिर हम सब कुछ करेंगे। और केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट, जैसे आप जितना जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाओगे, क्योंकि मैं सब्सक्राइबर देखता ही हूँ भाई, क्योंकि 5-10 बढ़ते हैं यार एक दिन में, तो मज़ा नहीं आता ना। तो चलिए मैं चलता हूँ, और जल्द ही वीडियो आएगी, तो आप प्यार दिखाओ बस वीडियो में और फैला दो, और हर आदमी को दो यार, अपने दोस्तों को बता दो, और उनको बोलो अपने दोस्तों को बता दे। तो चलिए मैं चलता हूँ, वीडियो लंबी बनी है कोई बात नहीं, लेकिन आपके लिए बनी है। हाँ गाइस, तो सॉरी यार, वो मैं डॉक्यूमेंट जो डालूंगा बोल रहा था, मतलब PDF में, वो नहीं डाल पाऊँगा, क्योंकि बहुत सारे पेजेस हैं और डॉक्यूमेंट में सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो सॉरी भाई। तो ये मैं आपको फिर से, मैं फ़ोटो खींच लिया था, PDF बना रहा था लेकिन नहीं बना, तो मैं इसी में मर्ज करके वीडियो इसको डाल रहा। तो ये चैप्टर 2 से स्टार्ट है भाई। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आपको क्या करना है, जो ये येलो में टिक हुआ ना रेड पेन से, उसको पढ़ना है। मतलब ये हेडिंग है, इसके अंदर ये डेरिवेशन है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, स्क्रीनशॉट मार लो और ढूंढो, हिंदी वाले इंग्लिश वाले दोनों ढूंढो। और ऐसे ही भाई देखो, रेड पेन में रखा हुआ है। आपको ऐसा नहीं कि सेम टू सेम उतारना है, आप इसको वीडियो लेक्चर से भी कहीं से देख के पढ़ सकते हो, लेकिन बस ये अंदर में जो पॉइंट चार्ज है वैसा होना चाहिए। मतलब समझ रहे हो ना मेरे टॉप में? तो मतलब सेम टू सेम आपको पढ़ना नहीं है। मतलब बहुत से बच्चे ऐसे टेंशन में आ गए होंगे, देखे होंगे तो। और भाई अगर आप ये कह रहे हो ना कि मैं आपको सब कुछ बता रहा, तो आप एक बार बुक खोल के देख लीजिए। मैं उसको, भैया 10 टॉपिक आपके बुक में, अगर 30 टॉपिक है उसमें से मैं 15 टॉपिक निकाल के आपको MP दे रहा हूँ। तो मतलब भाई थोड़ा है, 15 से 10 टॉपिक, 15 भी टॉपिक नहीं है। तो देख लो, चैप्टर 2 का ही है। और ये रेड पेन से जो हुआ, मतलब रेड पेन और ये लगा येलो, ये वाला है, इधर इधर सब नहीं है। तो ये हेडिंग है भाई। अब इसको डेविगेशन है, आपको कैसे भी बनाना है, आप कहीं से भी बना के दिखाओ, आपके पास नोट्स होगा तो वहीं से बना लो। तो देखो, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, इतना इसमें से सिर्फ आपको ये इसमें सिर्फ आपको क्या ग्राफ और डायग्राम और डेफिनेशन पढ़ना है ना। बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आपको क्या क्या पढ़ना है ये बताना है। कैपेसिटेंस ऑफ स्पेरिकल कंडक्टर है, इसमें से आपको डायग्राम और ये सब लिखने विखने का और ये डेरिवेशन आपको आना चाहिए। अब कैसे लिखोगे वो आप अपने से बना सकते हो, बस सही होना चाहिए और ये डेरिवेशन होना चाहिए, सेम टू सेम उतारने की ज़रूरत नहीं है। और फैक्टर अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, आपको इतना, ये 3 पॉइंट है, इसको करना है। आप देख लेना, मतलब पढ़ना है आपको कैसे भी करके। और जितना मैं दे रहा हूँ अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो 70 में आपको 50 कहीं देंगे, और एक्स्ट्रा आपको 70 में 70 चाहिए। सप्लीमेंट्री मतलब कम देंगे ऐसा, इस पे भरोसा मत करो, क्योंकि भाई इसमें लक डिपेंड करता है। पता चला आपने सब बनाया है तो वो भैया टीचर भी डर जाएगा कि ये तो सब बनाया है, इसको अपने पेपर पे श्योर है, अगर मैं कम नंबर दूंगा या दूंगी तो फिर मेरे पे कुछ हो सकता है करके वो पूरा नंबर देगा। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर ये देख लो, और टेंशन मतलब सब हो जाएगा। बस मैं जितना बोल रहा हूँ पढ़ो, सब्सक्राइब करो और आगे फैला दो, ठीक है ना। ये पहला। और अगर आपको 50 से 70 में 70 लाना है तो उसके लिए आपको 5 ईयर का जो रहता है पेपर उसको पढ़ लेना, फिर आपको 70 में 70 कहीं नहीं गया। क्योंकि CG पेपर को मैं समझता हूँ कैसे आता है। तो इसमें आपको स्पेरिकल कैपेसिटर का कंस्ट्रक्शन और फिर वो सब पढ़ना है। और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर जो होता है, आप तो समझ जाओगे ना। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर निकालना आप अपने बुक में, उसमें क्या क्या दिया है, डेरिवेशन दिया है तो डेरिवेशन को करना, नहीं दिया तो अब थ्योरी जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लग रहा है उसको पढ़ना। आपको खुद पढ़ना होगा। ये इसके आगे का है, ये सिलेंडर कैपेसिटर के आगे का ये है, इधर वाला। तो ये देख लीजिएगा। और ये आपको पैरेलल प्लेट है कैपेसिटर, ये पूरा पेज आपको दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट मार लो और अपने अनुसार पढ़ो, और सेम टू सेम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी मीडियम वाले को अनुरोध है मेरा भाई कि आप
बुक खोलो और जो जो डेरिवेशन जहाँ जहाँ पे दिख रहा है वहाँ पे टिक मारो, फिर समझ जाओगे आप भी कि ये डेरिवेशन है करके। तो कहाँ चला गया मेरा भाई, हाँ ये। तो ये आपको ग्रुपिंग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर सीरीज और पैरेलल पढ़ना है, ये देख लो आप। 3-4 सेकंड रोकूंगा और दिक्कत मत लो भाई। अगली वीडियो केमिस्ट्री की आएगी, जितने फिज़िक्स वाले हो, अगर आपको आपको फर्स्ट पार्ट का भी, जैसे मैंने सेकंड पार्ट का नोट्स दिया वैसे ही फर्स्ट पार्ट का भी चाहिए, तो भाई आप वीडियो को फैला दो, सब्सक्राइबर बढ़ा दो यार, 1,000-1,500 कर ही दो। फिर ये खुशी में मैं खुद बैठूंगा लिखने, और आपको कल शाम परसों शाम तक नोट्स लिखे लिखा वाले मिल जाएंगे। क्योंकि भाई अब आप जब प्यार कर दिखाते हो हमारे वीडियो को, प्यार करते हैं हमारे व्यूवर्स, तो भाई बहुत अच्छा लगता है। तो आप सबके प्यार के लिए भाई हम उतना तो कर ही देंगे। फ़िलहाल तो इतना कर दिए हैं, जब आप प्यार नहीं कर रहे हो तो जब प्यार करोगे तो आपके लिए क्या नहीं करेंगे। और वेन डे ग्राफ जनरेटर है, ठीक है। और हम वीडियो आपके लिए, आप अगर देख भी रहे हो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो वीडियो हम आपके लिए लाएंगे, आपको बहुत तबाही तबाही ट्रिक बना के ना। फॉर्म कब आ रहा है वो तो अभी बताना अच्छा है, हर चीज़ हम ठेका लेके बैठ गए हैं आपका, हर चीज़ का। बस आपको वीडियो देखना है। इलेक्ट्रिक करंट में सिर्फ आपको ये दोनों करना है जहाँ जहाँ पर रट रट लगा हुआ है। और देखो ये इलेक्ट्रिक करंट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसमें डायग्राम, और ये डेविएशन, ठीक है। ये ओम्स लॉ करना है और इसको लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ करना है, ठीक। और ये है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस करना है आपको, सिर्फ ये देखो कैसे कैसे टिका डेफिनेशन और ऐसा यूनिट। और ये है आपका, ये 1 नंबर का आता अच्छा भाई, इसको 2 नंबर या 1 नंबर का आता अच्छा ना, कलर कोड आप जानते छोगे तो कर लो, मैं आपको हर चीज़ बता रहा हूँ। और भाई ये जो मैंने दिया ना उस पर ज़रा सा भी मत शक करो। अब इतने देर से बोल रहे थे कि भाई हम क्या पढ़ें, सप्ली आ गया, फेल हो गया हूँ। तो जो मैं मार रहा हूँ टिक उसी को पढ़ लो भाई, वीडियो को 10 से 15 बार देखो दोबारा, लेकिन जो समझो इसी को पढ़ो। ऐसा नहीं कि पूरा बुक पढ़ने बैठ जाओ कि बुक सेम है। मैं पहले बता रहा हूँ, बुक और जो मैंने टिक मारे हैं उसमें बहुत अंदर है, इसलिए मैंने वीडियो बनाया है IMP करके। तो देख लो ये इसके आगे का है। और फिर ये मेरा जो वीडियो है, सॉरी, फिर ओमिक और नॉन ओमिक रेजिस्टेंस आपको दिख जाएगा। ये ओमिक का वो है ग्राफ और ये नॉन ओमिक है। और ये किरचॉफ लॉ मोस्ट IMP चीज़ है, इसको पूरा पढ़ लेना, ठीक है। ट्रांजिस्टर नहीं, व्हीटस्टोन ब्रिज भी IMP है ना, ये IMP है। एक में ये 5 मतलब 3 नंबर का तो आता ही है भाई ये। और मीटर ब्रिज है, इसमें डायग्राम आ जाएगा, ये 3-5 नंबर के में होता है, जिसमें 3 क्वेश्चन रहते हैं, तो ये मीटर ब्रिज भी दिया रहता है। ये तो देख लो फार्मूला डेरिवेशन जो भी है, इजी है सब। तो जैसे भाई सॉरी दिक्कत है क्योंकि फ़ोटो इधर उधर आया है, लेकिन ये वोल्टेनिक सेल है ना, तो इतना सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। वोल्टेनिक क्या होता है, कैसे कंस्ट्रक्शन होता है, डायग्राम क्या होता है, और 2-3 ठो वर्किंग का ये रिएक्शन, बस। इतना एकदम डीप में मत पढ़ना, बस समझ के पढ़ना और दिमाग लगा के पढ़ना कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। ये तो देखो ड्राई सेल का आपको डायग्राम वायग्राम सब बनाना है, और डैनियल सेल का डायग्राम वायग्राम, कंस्ट्रक्शन, सेकेंडरी सेल, समझ रहे हो। तो मैं भाई अब बहुत फिज़िक्स का तो आज कंप्लीट हो ही गया, लगभग पूरा हो गया IMP। तो अब केमिस्ट्री और मैथ्स का देंगे, तो पहले इसको कंप्लीट करते हैं। पोटेंशियोमीटर में आपको कंस्ट्रक्शन ये डायग्राम देखना और क्या होता है, कैसे वर्किंग होता है, उसको पढ़ लेना और समझ जाओगे। समझना है आपको, रटना नहीं है, और इतना आदमी रट भी नहीं सकता। और ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल शायद इस बार आया था, तो इसको देख लेना आप। और सर्किट डायग्राम है इसी का सर्किट डायग्राम है पोटेंशियोमीटर का, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल बाय पोटेंशियोमीटर। तो ये देखो भाई ऑस्टर्ड, ये दूसरा नया चैप्टर आ गया शायद ना, ऑस्टर्ड वाला, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो भी है। तो एम्पायर स्विमिंग रूल है, ये एम्पायर जो रेड रेड जो पेन से हुआ है उसी को पढ़ना, पूरा पेज पढ़ने मत बैठ जाना। ये बायो सावर्ट लॉ है, और इसके जो जो यहाँ पे P लाइज ऑन कंडक्टर्स, ये सब है। और ये बायो सावर्ट लॉ है भाई वर्सेस कूलम्स लॉ, उसी का होगा। बुक में जैसे ही खोलोगे बुक पढ़ना, तो पढ़ा था भाई, मेरा वीडियो देख के ऐसा नहीं कि इसी पढ़ लूँगा हो जाएगा। आप ये मेरे वीडियो डालने का मतलब है आप ये टॉपिक को पढ़ो, यही IMP है, समझे। बोल रहा हूँ ना भाई, 50 में दिला के रहूँगा, बस जो दिया हूँ उसको पढ़ो। अब ये भी नहीं पढ़ोगे, अब बकोगे तो फिर मैं नहीं जानता भाई, ठीक है। बस ये स्क्रीनशॉट मारो और समझो जल्दी जल्दी। रेड पेन से जो हुआ है, और ये जो मार्क लाइटर से हाईलाइटर से, उसको पढ़ना है। और इधर का तो आप समझ जाओगे
कि डायग्राम है, आपको पढ़ने योग्य लगा तो आप पढ़ोगे। अब यार उल्टा सीधा कैसे हो जाता है एक समझ नहीं आता। तो ये देखो थोड़ा टाइम लगता है। ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आप करंट, ये थोड़ा भाई बहुत ज़्यादा है, मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइप का लगेगा लेकिन ईजी है शायद। तो मैं पीछे जा रहा हूँ क्या। तो ये भाई एम्पायर सर्कुलर लॉ। दिक्कत है उल्टा सीधा है, आप रोक रोक को देखो भाई, सॉरी क्योंकि मैं इतना जल्दी जल्दी बनाया हूँ क्या बताऊँ, क्योंकि आज मुझे डालना ही था, आप लोग को बोल के रखा था 2 बजे, लेकिन अभी 2:09 हो रहा है। थोड़ा दिक्कत है, 3, साढ़े 3, 4 बजे तक तो डेली जाएगा। मेरे जो है इसी को पढ़ना है। और अच्छा है कि जो मैंने टॉपिक दिया है वो टॉपिक को अपने बुक में टिक लगाओ और अपने से पढ़ो। ऐसा नहीं कि इंग्लिश वाले तो इसी को पढ़ लोगे तो हो जाएगा, नहीं इससे मत पढ़ो, बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, दिमाग लगाओ वरना नहीं पढ़ पाओगे। तो राइट हैंड थंब रूल, प्लेम रूल जो भी आप देख लो, स्क्रीनशॉट मारो, फिर आप देखते हैं। साइक्लोट्रॉन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइक्लोट्रॉन बेसिक कंस्ट्रक्शन वर्किंग सब डायग्राम है दे। और ऐसे एक ट्रांसफार्मर भी बहुत आईएमपी रहता है। तो देखो ऊपर में कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर इनटू एमएमीटर दिया हुआ है, उसको पढ़ना, और नीचे में जो है उसको पढ़ना है, दोनों टॉपिक को। अंदर में जितना भी ये मैग्नेटिज्म में 5वां चैप्टर है आपका, तो देखो क्या क्या पढ़ना है आपको। ये जिसमें ये सब टिक हुआ है उसको पढ़ना है आपको। देखो कूलम्स इनवर्स लॉ रेड टिक है, इसको पढ़ना है। और करंट लूप है तो मैग्नेटिक, ऊपर में मैग्नेटिक डाइपोल और डाइपोल मूवमेंट है, उसको पढ़ना है। और ये मैग्नेटिक फील्ड मोस्ट आईएमपी है, इसको पढ़ना। अच्छा पूरा डेरिवेशन है, पढ़ लो। और ये देखो यहाँ पे नीचे में दिया है ब्रोड साइड ऑन पोजीशन, इस साल आया था, इसको बिल्कुल पढ़ लेना। ये डबल है, ये दोनों में से एक तो आएगा ही आएगा। और ये टॉर्की में बार मैग्नेट आने के चांसेस कम है, लेकिन हमको चांसेस पे ध्यान नहीं देना, पता चला आ गया तो धर डालेंगे। तो इसको भी पढ़ लेना भाई लोग। लाल लाल का जो टीक है रेड पेन से, उसी को पढ़ना है सिर्फ, इतने बड़े पेज में सिर्फ रेड रेड को टीक है, तो ये उसका पॉइंट है। इसके अंदर की चीज़ों को सारी को पढ़ना है, वैसा नहीं कि पॉइंट दिया तो पॉइंट भी पढ़ लो करके। तो आपके लिए आईएमपी बना रहा भाई, क्या बताऊँ, बहुत दिक्कत है, इतना मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत लग गया भाई, जिस हिसाब से सब्सक्राइबर नहीं है उस हिसाब से तो। और ये भाई कंपैरिजन है पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, तो तीनों को पढ़ लेना अच्छे से। और ये आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बहुत ही इजी चैप्टर है, देख लो। लाल लाल टिक मारा, स्क्रीनशॉट मार लो। ये तो देख लो फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये देख लो भाई। लेंस लॉ, ये जो है ये सब करना अच्छा है आपको, ये तो देख लो। ये फ्लेमिंग राइट हैंड क्या होता है, ये क्या होता है, और ये जो सेल्फ इंडक्टर क्या होता है। सेल्फ इंडक्टर में आपको सिर्फ डेफिनेशन और वो करना है, क्या बोलते हैं, डेफिनेशन, और क्या करना है आपको, सिर्फ उसका फॉर्मूला, और हो सके तो डायग्राम देख लेना, नहीं हुआ तो टेंशन नहीं कोई। और लॉन्ग सोलेनॉइड तो कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। और ये प्लेन सर्कुलर कॉइल कर लेना भाई। हमको म्यूचुअल इंडक्शन कहाँ है ब्रो, हाँ तो यहाँ पे थे म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ना आपको, क्या होता है क्या नहीं होता। अगर इसके अंदर में आपके एनसीईआरटी बुक में फिर आपके प्रबोध में कुछ होगा तो उसके अंदर से पढ़ लेना। और देखो भाई नोट्स बनाने बैठो, 2 दिन में नोट्स बनाओ और पूरा 30 दिन मार दो रट के। और आप नोट्स नहीं बनाना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराओ, और जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर उतना जल्दी वीडियो एनर्जी स्टोरी इन इंडक्टर। क्योंकि भाई मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग को वीडियो लेक्चर से पढ़ाऊँ ताकि आप लोग समझे, और लेकिन इतने औकात है नहीं, अभी हैसियत है नहीं भाई, क्या बताऊँ। तो ये टॉपिक को मान लिया हूँ, आप अंदर से डेरिवेशन जो भी आप पढ़ लेना। देखो ये अल्टरनेटिंग करंट आ गया, अल्टरनेटिंग करंट में सिर्फ 4 से 5 चीज़ आता है, और मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये जो अल्टरनेटिंग इसका कंपैरिजन है दोनों का पढ़ लेना, और ये भी पढ़ लेना। हाँ तो जो जो मेन बड़ा नंबर है ना, ये इसी आता है, एसी सर्किट विथ रेजिस्टेंस, एंड ये सीरीज़ वाला आता है भाई, सीरीज़ वाला, पैरेलल वाला नहीं आता ना। तो देख लो 4 ठो है गिन के, इन चारों को अच्छे से रख लो, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो डेफिनेशन है उसको रख लो, डेफिनेशन का मतलब है 2-3 नंबर में आ जाता है। और ये तो देखो पावर फैक्टर है। और ये ट्रांसफार्मर पढ़ लेना, ये आता 6, मतलब यही चैप्टर का, मतलब ये चैप्टर बहुत ईजी है भाई, 4-5-6 ठो चीज़ है, समझ गए तो बहुत बढ़िया है, चैप्टर फिक्स हो जाता है। और नीड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, जो 8वां चैप्टर है ना हमारा उसका, उसमें कुछ नहीं करना आपको, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है उसको कौन सा फॉर्मूला है वो देखना है, दे वही 6। तो और ये दोनों का डिफरेंस बिटवीन पढ़ लेना। और ये नंबर वेवलेंथ का, और ये बस
टेबल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसमें क्या पूछता है, वाई रेज है वो कहाँ से कहाँ तक का रेंज होता है और कौन सा सोर्स आता है, किस में यूज़ होता है, मतलब यूजेस बहुत पूछते हैं भाई। 2 नंबर का होता है, क्या पता 2 नंबर आपको 70 में 70 दिला दे, और फिर आपका 2 नंबर आपको पास करवा दे, या फिर 2 नंबर आपका अच्छा नंबर % बनवा दे। तो भाई छोड़ना मत। और जितना मैं दिया हूँ भाई वो सब हेडिंग है, उसके अंदर का आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि जितना मैं सेम टू सेम लिखा है उसको पढ़ो, आप अपने से भी बना के नोट्स पढ़ सकते हो। और जितना MP है उतना पढ़ो, तो आपका 70 में 50 कहीं नहीं गया, मैं पहले बता देता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो केमिस्ट्री की आएगी, और मैथ्स वाले को बोला मैं टेलीग्राम में आ जाइयो, तो टेलीग्राम में हम दोनों डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि मैथ्स का टेलीग्राम मतलब यूट्यूब वीडियो बनाना इसका MP का मुझ पॉसिबल नहीं है, कि वो फंसता वस्ता नहीं है। उसके लिए समझाना पड़ेगा मेरे को कि किस किस टाइप का देता है, तब उस टाइप का MP पढ़ेंगे हम लोग। तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और बहुत मेहनत लगी है भाई, तो प्लीज़ प्यार जताओ यार, और चलते हैं हम सब।